Class 8, Chapter 6 On the Slopes. A huge wave of snow was racing down mountain. एक बड़ी सी जो वेव थी स्नो की वो रेस कर रही थी डाउन द माउंटेन की तरफ नीचे बढ़ रही थी विद अलार्मिंग स्पीड. उसकी अलार्म जैसी स्पीड थी. इट वॉज अ चीता. जैसे चीता दौड़ता है ऐसे चेजिंग इट्स प्रे. जैसे वो चीता जो होता है अपने स्प्रे मतलब होता है प्रे मतलब अपने शिकार की तरफ दौड़ता है. इट वॉज द एवलेंच मीन्स होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ आइस. एक बड़ी सी आइस का. माई ईयर रैंग विथ फियर. मेरे कानों में डर की आवाज़ आई. मतलब कान मेरे ऐसी आवाज़ थी डर की. आई वॉच द डिजास्टर. मैंने डिजास्टर का ग्रेट डैमेज मतलब चारों तरफ सब बर्बादी हो चुकी थी. अनफोल्ड इन फ्रंट मी. जो मेरे सामने हो रहा था. माई बॉडी वॉज अ फ्रोजन विद टेरर. मेरी जो बॉडी थी मेरा जो शरीर था डर के मारे कांप रहा था. एंड आई कुडंट. मैं मूव नहीं कर सकता था. माई आईज वर द ग्लू टू द ट्रम्बलिंग. मेरी आंखें वहाँ लगी रहीं टू द ट्रम्बलिंग मास ऑफ स्नो विच वाज अ रेसिंग डाउन माउंटेन. एक बड़ा सा स्नो का एक बड़ा सा पर्वत सा बना हुआ दौड़ रहा था. रेस कर रहा डाउन माउंटेन. डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन पाथ. रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था सब बर्बाद होता जा रहा था. इट वॉज लाइक द जैंट. एक बड़ा सा राक्षस होता है ऐसा था. हैड थ्रोन अ स्नो बॉल. एक राक्षस ने बड़ी सी बॉल को फेंक दिया हो स्नो की. अटेम्प्टिंग अ स्मैश द माउंटेन इनटू मैनी टाइनी पीसेस. जब वो नीचे दौड़ रहा था तेजी के साथ तो उसमें और छोटे छोटे पीसेस जुड़ते जा रहे थे. एज अ एवलेंच में लार्ज अमाउंट ऑफ आइस स्प्रेड डाउन द माउंटेन. नीचे तरफ जा रहा था. मोर स्नो आइस एंड रॉक्स अटैच टू मास. उसके वजन में रॉक्स आइस जुड़ते जा रहे थे. इट लार्ज एज द रोल डाउन द स्लोप. जैसे नीचे जाता जा रहा था बड़ा होता जा रहा था. आई फेल्ट डीजी एंड सिक. मैं बीमार सा महसूस कर रहा था अपने आप को. एंड वुड आई सर्वाइव द फरी. और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं ख़त्म होने वाला हूँ मतलब परेशान हूँ मैं. द वर्ल्ड स्पन अराउंड मी. दुनिया मेरे चारों तरफ थी. एंड फेल्ट आ सडन पेन ऑफ पेन. एक पैंग मतलब तेजी के साथ मतलब एक टीस सी मेरे पैरों में दर्द सा महसूस हुआ. आई वेव ऑफ द एगोनी. मतलब एक मानसिक जो दर्द होता है वो. अ वेव ऑफ द एगोनी सेफ्ट ओवर माई द अनकॉन्शियस बॉडी. अचेतन मतलब मेरी बॉडी में अचेतनता आ गई मतलब बेहोशी सी आ गई. मैं सो गया. द साउंड ऑफ द वेलिंग श्राइन इको. मतलब एक तेज साउंड थी. जैसे हम कह सकते हैं एक बहुत तेज साउंड थी. मेकिंग अ लॉन्ग हाई क्राई. तेजी से चिल्ला रही थी. इको हो रही थी थ्रू द माउंटेन्स. माई मिल्की ब्लू आइज फ्लडर ओपन. मैंने तेजी के साथ अपनी आंखें खोली. आई ट्राई टू स्टैंड. मैं खड़ा होना चाह रहा था. अ पेन ब्लास्टेड थ्रू माई लेग. दर्द ने मेरे पैर को तोड़ दिया. एंड आई क्राइड आउट ऑफ फ्राइट. डर के मारे मैं चिल्लाया. द एगोनी द स्नो वॉज ड्राइड रेड फ्रॉम द ब्लड. मतलब एक बड़ा सा मतलब रॉक का एक मतलब स्नो का रॉक पड़ी हुई थी. उस पर क्या स्नो वॉज डिस्ट्रॉयड रेड ऑफ ब्लड. मेरे जो पैर से ब्लड निकला वहाँ पर गिर गया. सीप्ड आउट माई लेग. जो मेरे पैर से चू रहा था निकल रहा था. आई फेल्ट द एंटायर कलर ड्रेन ऑफ माई फेस. मेरा चेहरा बिल्कुल बदल गया. पैनिक्ड. मैं एकदम पैनिक्ड हो गया. एकदम अचानक से डर गया. अ ह्यूज क्विकली कट थ्रू द स्नो विद अ मेटल ब्लेड हैविंग अ पैरेलल. मतलब एक बड़े से मतलब ब्लेड ने मतलब उसको पैरेलल काट दिया हो इस तरह का मुझे लगा. और ट्रैक बिहाइंड देम. अब वो सामने था और उसके साथ साथ चल रहा था. देन साउंड ऑफ श्राइन नेक्स्ट टू मी वाज द ईयर स्प्लिटिंग. मतलब एक तेज़ आवाज़ थी जो कि बहुत तेज़ थी. नेक्स्ट टू मी पास में थी. ईयर स्प्लिटिंग. कान जैसे फट जाए इस तरह से लग रहा था. एज अ क्लोज माई आइज हॉरर. डर के मारी आंखें मेरी बंद हो गई. और वीकनेस थकावट से टुक ओवर माई द मोशनलेस बॉडी. और मेरा शरीर वहीं पर थकावट से मोशनलेस हो गया मतलब चल नहीं सका. नाउ आई एम द हेयर आफ्टर माई 3 वीक्स रिकवरी. अब मैं 3 हफ्ते की रिकवरी के बाद सीपिंग हॉट चॉकलेट मैं ले रहा था. एंड एक्सप्लेनिंग माई स्टोरी टू माई बेस्ट फ्रेंड इजाबेला को अपनी मैं स्टोरी बता रहा था. वी वर द लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल स्नैप आई किक्ड ऑन द हॉलीडे. मैंने उस दिन मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो जो मैंने देखा था सब मैंने उसको बता दिया. हर
हेज़ल आइज, मतलब उस लड़की की जो आंखें थीं ऐसी थीं जैसे नट्स होते हैं. डिड नॉट लीव माइन एज आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप द सस्पेंस इन द माई एडवेंचर्स. जब मैं अपनी कहानियों में इस एडवेंचर्स के बारे में बताता था तो उसकी आंखें मेरी तरफ टकटकी लगा रहती थी. एंड व्हेन आई वॉक अप, जब मैं जगह एट द हॉस्पिटल 2 बाद, लेटर विद अ ब्रोकन लेग, मेरी जब टांग टूट गई तो उसके 2 घंटे बाद में जगह. आई सेड, मैंने कहा, ओ इला, दैट मस्ट हैव बीन सो स्कैरी. ये कैसा था, बहुत ही डरावना था. इज़ाबेल एक्सक्लेम, उसने मतलब चेहरा कहा. इला, इज़ाबेल्स मदर, इलाबेल की जो मदर थी, विल बी आ एक्सपेक्टिंग हर होम सून, वो घर जल्दी आ जाए. माई डैड साउट फ्रॉम द किचन, मेरे पिताजी किचन चल रहा है. ओके डैड, मैंने कहा. आई सेड एग्री, आई वर्ड गुड बाय एज लीव हेजिटेटली, मतलब मैंने हेजिटेटली मतलब हेजिटेट करते हुए, मतलब मैंने लीव वहाँ से गुड बाय करके मैं चला गया. बाय आई कॉल आफ्टर हर, और मैंने उसको कॉल किया. आई कॉल आफ्टर हर एज अ वॉक डाउन द लॉन्ग, फिर मैं चला. सी वॉक्स डाउन द लॉन्ग, वो चली गई. ट्विस्टिंग पाथ अवे फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से दूर. There's the end of my chapter 6 on the slopes.